वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होते निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। धाम धनी के लाडले आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, देखिए शास्त्रों में वर्णन है कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं हमारे संचित कर्म, दूसरे होते हैं क्रियामान कर्म और तीसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म। तो देखना है कि संचित कर्म कौन से हैं। यानी ये जो जीव 84 लाख योनियों में घूमकर आता है, तो उसके साथ में कुछ उसके अच्छे होते हैं और कुछ उसके बुरे कर्म होते हैं। तो उन बुरे कर्मों का जो दुख और सुख है, तो वर्तमान समय में वो उसके संचित कर्मों का फल होता है। और क्रियामान कर्म वो होता है जो जीव वर्तमान समय में शरीर धारण करके कर्म करता है। और तीसरा वो होता है कि जो अब वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, कुछ का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ का फल कुछ समय बाद मिलता है। तो जो बाद में मिलने वाले कर्म का फल है वो उसका प्रारब्ध बनता है, यानी उसका जो भाग्य कहे वो बनता है, जिससे उसका दूसरा जन्म निर्धारित होता है। तो देखना है जीव इन 3 कर्मों के चक्र में फंसा रहता है, लेकिन जो परमात्मा की शरण में आता है, सतगुरु का ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस जीव के ये 3 कर्म लय हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं देखना है कि जो संचित कर्म है, यानी पिछले जन्मों का, मान लीजिए अब ये शरीर है, तो ये जो मेरे जीव ने पिछले जन्म में जो कर्म किए होंगे, तो उसमें कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे। अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख मिलेगा। तो वो तो इस समय में इस जीव को सहन करने पड़ेंगे। तो इसीलिए भक्त लोगों पर कष्ट अधिक आते हैं। अब कहने के लिए तो सामान्य आदमी कह देते हैं कि भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी इतने दुख हैं, लेकिन वे उसके रहस्य को नहीं समझ पाते। क्यों? क्या रहस्य है इसमें? कि जो सामान्य जीव है उसको तो शायद कुछ उपाय करके, कुछ कर्म करके वो कर्मों को टाल सकता है, लेकिन उसका फल भी उसको अगले जन्म में मिलेगा, उसका पेंडिंग में चलता रहेगा। लेकिन जिस जीव पर जो परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, तो उसके जो संचित कर्म होते हैं, तो उन संचित कर्मों को वो इसी योनि में भुगत लेता है, आगे पेंडिंग में नहीं डालता वो। क्यों? क्योंकि उसको दूसरा जन्म धारण करना ही नहीं, तो सारा हिसाब किताब इसी जन्म में करना होता है। तो इसलिए अधिकतर भक्त लोगों पर दुख आते हैं। तो ये इसका रहस्य है। तो ये जो संचित कर्म है उनको तो सहन कर लेगा, दुख हो या उसका सुख हो। लेकिन अब क्रियामान कर्म जो है, तो वो क्रियामान कर्म कैसे करते हैं? सतगुरु के ज्ञान दृष्टि से, उनकी कृपया दृष्टि से। जो कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म होते हैं, तो जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है तो सही और गलत की जानकारी हो जाती है। तो गलत कर्मों से वो जीव बचने लगता है, और जो बचने लगेगा तो उसका फल भी नहीं लेगा। और फिर अगर वो कर्म कर भी देता है, क्योंकि जीव है, क्रिया करेगा तो अच्छे बुरे कर्म थोड़े बहुत तो जरूर होंगे, तो उसमें वो कर्ता भाव ना लेकर दृष्टा भाव आ जाता है, वो आत्म स्थिति में पहुंच जाता है। तो करता है तो भोगता है और दृष्टा है तो भोगता नहीं।
तो जब दृष्टा होकर करता है तो उसका क्रियामान कर्म भी स्टॉप हो जाते हैं। और जब क्रियामान कर्म भी नहीं है, संचित कर्म भी नहीं है, तो प्रारब्ध कहाँ से बनेगा? और प्रारब्ध नहीं बनता तो फिर उस जीव का दोबारा जन्म नहीं होता, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है परमात्मा की भजन बंदगी से। तो इस तरह से इन 3 कर्मों से वो जीव छूट जाता है। लेकिन जो जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करता, सतगुरु की शरण में नहीं आता, तो वो इन 3 चक्रों से वो छूट नहीं पाता, उसको ये जन्म मरण का चक्र लगा ही रहता है। तो अब देखना है कि जो जीव जैसे कर्म करता है उसी कर्मों के अनुसार उसको नरक में सजा दी जाती है, जो हमारा नरक का प्रसंग चल रहा है। तो जब इस शरीर से चेतना निकलती है तो शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 9 द्वार बताए। तो इन 9 द्वारों में से वो चेतना बाहर निकलती है, तो तब जीव को बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि सारे शरीर की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया जाता है, तो शरीर में एक हीट पैदा होती है, और जब हीट पैदा होती है तो उसका कंठ सूखने लगता है। जब आंखों से वो ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है तो आंखें भी देखना बंद कर देती हैं, कान भी सुनना बंद कर देते हैं, मुख भी बोलना बंद कर देता है। तो जीव को जो वर्णन किया गया है गीता के अंदर, भागवत के अंदर, कि इतना दुख होता है जीव को मृत्यु के समय कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, ऐसे ही जन्म के समय और ऐसे ही मृत्यु के समय कष्ट होता है। तो यही सबसे बड़ा दुख है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो अब ये सोचिए कि जब इस शरीर से चेतना निकलती है तो जो पुण्य आत्मा होती है तो उसको तो फिर भी बहुत कम कष्ट होता है, होता तो जरूर लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि वो ध्यान अवस्था में रहती है तो दृष्टा भाव में रहती है। लेकिन जो जीव है, अज्ञानी है, उसका सारा मोह, सारा फोकस तो इस शरीर पर ही होता है, तो उसको कितना कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी कोई कीमती चीज कोई छीन रहा हो। क्यों? क्योंकि उसको शरीर सबसे प्रिय होता है। तो वो चेतना इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अंदर में जो वो धनंजय प्राणवायु है वो क्रियाशील हो जाती है और बलपूर्वक इस जीव को इस शरीर से, इस चेतना को इस जड़ शरीर से अलग करती है। तो उस समय अगर पाप आत्मा है तो यमराज के गण आते हैं और उस बंदे से पूछते हैं कि बता तुझे कहां जाना है। लेकिन उसको जब ज्ञान ही नहीं, जानकारी ही नहीं, तो वो कहां बताएगा? उसको जब कुछ पता ही नहीं, तो उसके सामने जो उसके जीवन भर के पाप कर्म होते हैं वे घूमने लगते हैं, जिनको देखकर वो डर जाता है। लेकिन क्या करे, लाचार है। जो बीज बो दिया उसका तो फल भुगतना है। तो उस समय उसको पछतावा होता है कि मैंने ये कर्म क्यों किए। लेकिन जो जीव सतगुरु की शरण में होता है तो उसको यमराज टच भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके सिफारिशी खड़े, उन्होंने जीवन में जो पुण्य कमाया है, भजन बंदगी की है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त किया है, तो उनके तप के, उनके ज्ञान के, उनके भक्ति के बल से ही वो यमराज दूर भाग जाते हैं। तो विचार करिए, अगर हमने अपने किसी सतगुरु की शरण में नहीं गए, हम बुरे कर्मों में ही लिप्त हैं, तो उस समय आखिर में हमें कौन बचाएगा? उन यमदूतों की मार से कौन बंदा बचाएगा? उस समय घर परिवार वाले भी सब होंगे, लेकिन ये बंदा ना बोल पाएगा, ना देख पाएगा, ना किसी को
अपनी मदद के लिए पुकार पाएगा। अगर पुकार भी ले तो कोई क्या कर पाएगा। तो उस समय केवल एक सतगुरु ही सहारा होते हैं, एक परमात्मा का ही आसरा होता है। जिस तरह से यहां पर भी अगर कोई मुकदमा लड़ते हैं तो अपना वकील करना पड़ता है। क्या कोई यहां पर मुकदमा लड़ता है तो बिना वकील के लड़ता है? अगर लड़ने भी लगा तो क्या मुकदमा जीत जाएगा? नहीं। तो इसी तरह से ये जन्म और मरण का जो चक्र है, हमारे पाप कर्मों का जो हिसाब किताब है, उसका जब न्याय होगा तो उस न्यायाधीश के सामने हमारा वकील कौन होगा, कौन हमारी वकालत करेगा। तो उस समय के लिए वास्तव में हमें समय रहते ही सतगुरु के शरण में चला जाना चाहिए, परमात्मा की भजन बंदगी में लग जाना चाहिए। परमात्मा ने कहीं नहीं कहा तुम अपनी गृहस्थी छोड़ दो, अपना काम धाम छोड़ दो। नहीं, वे तो इतना कहते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल कर अपने कल्याण के लिए भी लगाइए, उसमें हमारा जीव का ही उद्धार होगा। लेकिन हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारा ये काम है, वो काम है, यहाँ आना है, वहां जाना है। लेकिन सोचिए तो कि अंत समय में आखिर कौन साथ जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी साथ जाएगी? सगे संबंधी भी शमशान तक चले जाएंगे, ये शरीर भी शमशान घाट में रह जाएगा, अकेला जीव ही तो निकल कर जाएगा। तो क्या लेकर जाएगा? क्यों? क्योंकि जिस जीव उद्देश्य के लिए तन मिला वो ही व्यर्थ में चला गया। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि कौन सा कर्म करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा और कौन सा कर्म करेंगे उसका क्या फल मिलेगा। तो अब देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कौन सा कर्म करने का फल क्या मिलता है। तो जब फल की पता चलेगा तभी हम इन कामों से रुक सकेंगे। तब इसमें क्या कहा गया कि झूठी गवाही देने वाला, जो मुकदमा लड़ते हैं और उसमें वो झूठी गवाही देता है, तो उसको क्या सजा मिलती है नरक में? उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है तो उसकी जिह्वा को काट दिया जाता है। जो गुरु की, माता पिता की, बहन की निंदा करता है तो उसको क्या किया जाता है? उसकी जीभ के अंदर पीप पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको उसको जबरदस्ती पीना पड़ता है उस पीप को। जो निंदा सुनता है उसके कानों में गरम गरम सलाखें डाल दी जाती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में होते हैं यज्ञ। तो यमराज क्या कहते हैं कि जिन कानों से तूने निंदा सुनने का रस लिया है तो अब उसका मजा भी चखो। जो स्त्री या पुरुष पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो वहां पर लोहे का तपता हुआ स्तंभ बनाकर उस स्तंभ से आलिंगन किया जाता है, कराया जाता है जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि जिस निश्चित कर्म को उस जीव ने किया है उसका फल भी तो चखेगा वो, क्योंकि यह कर्म भूमि है। जैसा जीव कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। बिना सतगुरु के कृपा के, बिना परमात्मा की कृपा से इन कर्मों से नहीं छुटकारा मिल सकता। जो बंदा गाय, अग्नि, कन्या आदि को ठुकराता है, अन्न को ठुकराता है, तो उसको क्या कहते हैं? तपते हुए अंगारों पर उसको नंगे पैर चलाया जाता है और दिखाया जाता है कि तेरे ये पाप कर्म की सजा है। जो बंदा ब्याज लेता है वो वहां पर जो कोवे हुए, वहां पर चील है, वे उनको मांस को नोच नोच कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई बंदा अगर ब्याज पैसा लेता है तो वो मजबूरी में लेता है, उसके पास मूल ही देने के लिए नहीं है तो ब्याज कहां से देगा? तो उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा जो उठाता है, उसकी खाल खींचने के लिए तैयार रहता है। तो इसी तरह से वहां नरक में वही जीव उनके कोवे और चील बनकर उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता।
जो अन्न को चुरा कर खाता है, तो वो क्या करता है, वहां जब उसको भूख लगती है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, तो वो अपने ही मांस को नोच नोच कर खाता है उस भूख के कारण। जो अपने आश्रित हैं, जैसे पुत्र हुआ, पत्नी हुई, तो जो इनको प्रताड़ित करता है, ज्यादा परेशान करता है, उसको भी नरक में डाला जाता है, उसको भी वहां पर इसी तरह से तड़पाया जाता है। तो इस तरह से ये तो बहुत कम बताए हैं। इसी तरह से हर निषिद्ध कर्म का फल है, और उन सारे कर्मों की फल की व्यवस्था वहां यमराज के गणों ने कर रखी है। तो वहां पर जब जीव चीखता है, चिल्लाता है, दुख का एहसास करता है, तो तब वो धर्मराज से, उस यमराज से विनती करता है कि हमें बख्श दो, हम आगे से ये निषिद्ध कर्म नहीं करेंगे। लेकिन उस समय धर्मराज, यमराज क्या कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये तेरे कर्मों का फल है। इन कर्मों से तो केवल वो परमात्मा ही बचा सकता है, या इनका जो अधिपति है विष्णु भगवान भी बचा सकते हैं। कहा ना कि लाठी तेरे लोक पर संजम पुरी सिरदार, जो ना जाने जगदीश को तीन सिर यम की मार। तो यमराज क्या कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से यहां पर भी देखते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर देता है, तो कोर्ट की तरफ से जो भी न्यायाधीश है उसको जो सजा सुनाता है, मान लो मृत्यु दंड दे दिया, तो जो जल्लाद है उसको जो फांसी पर लटकाता है, तो वो उस जल्लाद से विनती करे कि मुझे बख्श दे, मुझे छोड़ दे। तो क्या वो छोड़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो ऊपर से ऑर्डर मिला हुआ है, न्यायाधीश ने जो दिया है उसको तो पालन करना है। अगर न्यायाधीश कह दे कि इसको छोड़ दे तो छोड़ देगा, नहीं तो वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा। तो यही स्थिति यमराज की होती है। तो यमराज उसको क्या कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इस अगर दुख से छुटकारा पाना है तो केवल तुम्हें जो हमारे अधिपति हैं वही तुमको बख्श सकते हैं। और फिर ऐसा कहकर वे फिर उनको सजा देनी शुरू कर देते हैं। अब जब ये जीव यहाँ पर इन नरक कुंडों में कल्पांत तक पड़ा रहता है, कल्पांत मतलब जो ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, जब वो आयु पूरी हो जाती है तो तब एक कल्प का अंत होता है। तो तब तक ये जीव नरक की यातना को भोगते रहते हैं। और फिर जब वहां से ये बाहर निकल कर आते हैं, इनको भूलोक पर भेजा जाता है, तो ये चंडाल की योनि को प्राप्त करते हैं। और फिर उनको उत्तरोत्तर योनियों में जो प्राप्त होता है, तो उन योनियों में भी उनके अंदर कुछ चिन्ह रहते हैं जिनको पाप चिन्ह बोला गया। यानी जैसे कोई जेल में किसी से मिलने जाता है तो उसके हाथ पर भी मोहर लगा दी जाती है, तो उसको पता लग जाता है देखकर कि हाँ इसके हाथ पे मोहर लगी हुई है, भाई ये वहां जेल में गया था और ये अपराधी से मिलकर आया। और उसके भी लगती है तो उसमें तो कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो अपराधी है वो जेल काट कर आता है तो उसके रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है कि ये अपराधी है, इसने ये क्राइम किया है, जो उसके साथ में वो लाइफ टाइम के लिए लगा रहता है। तो अब ये देखना है कि इसी तरह से जो जीव नरक का दुख भोग कर आता है, तो जब यहां उसको तन प्राप्त होता है तो उसके अंदर भी कुछ लक्षण होते हैं। तो उन लक्षणों का थोड़ा सा जो वर्णन किया गया है उसमें क्या कहा है कि जिस जीव ने ब्राह्मण का वध किया हो, यानी जो ब्रह्म में रमण करता हो और ईर्ष्यावश उसने उसका वध कर दिया हो, तो उसके नीचे नरक में सजा मिलेगी। और जब वो स्थूल से यहां पर शरीर धारण करेगा तो अगर उसे मनुष्य का तन मिल गया तो वो अक्षय रोग से पीड़ित होगा। ये उसके पाप के चिन्ह है। जो गो के मारने वाला है वो कुबड़ा या मूर्ख बन जाएगा, मिलेगा इंसान की योनि लेकिन वो कुबड़ा या मूर्ख बनेगा। जो कन्या को मारने वाला है, जैसे गर्भपात करा देते हैं या कोई अपनी कन्या को दहेज की वजह से उसकी वजह से मार देता है, तो उसको जो जन्म मिलता है तो उसको वो कोढ़ी का जन्म मिलता है। जो अगम्य स्त्री से गमन करता है, जो निषिद्ध स्त्री है, तो उसको नपुंसक होता है।
जो दूसरों को चीज़ ना देकर स्वादिष्ट चीज़ को खुद खुद ही खाता है, अपने आप ही खा लेता है कि अच्छी चीज़ है, मैं 2 दिन नहीं 4 दिन जला लूँ तो मैं दूसरों को क्यों दूँ। तो वो क्या बनता है, उसके गलकंठ का रोगी बन जाते हैं, गले में उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। जो अभिमान से युक्त होकर गुरु की निंदा करता है वो मृगी का रोगी बनता है, ये शास्त्र में वर्णित है। जो झूठी गवाही देता है, जैसे किसी का मुकदमा चल रहा है और उसने जाकर झूठी गवाही दे दी, तो वो अगर मनुष्य का तन मिलता है तो वो गूंगा हो जाता है। जिसकी नरक में जीभा काटी गई थी और यहाँ पर उसको अगर तन मिलेगा, फिर मानव तन मिलेगा, तो वो गूंगा हो जाएगा। जो असत्य बोलता था, बात बात में झूठ बोलता है, जिसका कोई मतलब भी नहीं होता, बिना वजह भी झूठ बोलता है, तो वो क्या होता है, वो हकलाने वाला बनता है। और जो झूठ को सुनता है, झूठी हाँ में हाँ मिलाकर झूठ को सुनता रहता है, उसका विरोध नहीं करता, तो वो बहरा बनता है। जो दूसरों का मांस खाता है अपने स्वाद के लिए, कभी बकरे को खा रहा है, कभी मुर्गी को खा रहा है, कभी गाय को काट कर खा रहा है, तो वो क्या बनता है, वो शरीर में उसके अनेक रोग हो जाते हैं। और जो इनको मांस को बेचता भी है वो भी। जो दूसरे के रत्न को चुराता है, सोने की चोरी करता है, तो वो नीच योनि में पैदा होता है, सबसे निम्न जाति में। और जो अन्य दान को चुराता है, अन्य धान किसी के खेत में से चुरा लिया, किसी के घर में से चुरा लिया, या जैसे किसी के राशन पर आ रहे हैं चोरी कर लिया, चोरी करके खा लिया, तो वो क्या बनेगा, उसको मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा, वो कीट पतंगों की योनि में जाकर टिड्डी बनेगा। जो उसकी इच्छा थी चोरी से खा लूं, तो सबके खेतों में घूम घूम कर खाता रहेगा। जो जल चुराता है, पानी की चोरी करता है, तो वो पपीहा बनता है, जो पानी के लिए फिर तरसता ही रहता है। जो किसी के साग है, घास है या फिर पत्ते हैं, उनको चुराता है, तो वो मोर बनता है। जो किसी का पान चुरा लिया, किसी का फूल चुरा लिया या किसी के फल चुरा लिए, तो वो क्या बनता है, उसको मनुष्य जीवन भी नहीं मिलता, उसके कर्म के अनुसार उसको बंदर की योनि मिलती है। जो तीर्थयात्री जाते हैं और रास्ते में मान लो इकट्ठे होकर जा रहे हैं और तीर्थयात्रियों का वो धन चुरा लेता है, तो वो क्या बनता है, वो कसाई के घर में बकरा बनता है। जो वो दूसरे के जो तीर्थ यात्रा के लिए गया है उसके धन की उसने चोरी की है। जो माता पिता है, गुरु है, या उनसे द्रोह करता है, बहुत से देखें कि अपने माता पिता को ही बात बात में धिक्कार दे रहे थे, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, तो ऐसों का क्या भविष्य सही होगा, नहीं, उनके कर्म का उनको फल मिलेगा। तो वे क्या होते हैं, उनको जब अगला जन्म मिलेगा तो वे माँ के गर्भ में जन्म लेने से पहले ही मिसकैरेज हो जाते हैं और कई कई जन्मों तक उनको पूरा शरीर नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि जिन माता पिता ने उसको शरीर दिया है, जो उसके निमित्त बने हैं, जब उसने उन्हीं की कदर नहीं करी तो उसको वो शरीर कैसे मिलेगा। जो बहू बात बात में अपनी सास को गाली देती है, लड़ाई झगड़ा करती है, तो उसको क्या बताया, वो भी कैसी योनि में जाएगी, झोंक बनेगी, झोंक की योनि में जाएगी। जो घर में नित्य प्रति कलह करती है, अपने पति को बात बात पर धिक्कारती है, तो वो ठीठ बनती है। अपने पति को छोड़कर जो दूसरे के साथ संबंध बनाती है, तो वो क्या, गोहो या दो मुंह वाली सांपिन बनती है। कि जैसे उसने दो किया कि एक मेरा पति है, दूसरा ये, तो दो मुंह वाली सांपिन बन जाती है। उसके कर्म के अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है। तो ये तो मोटे मोटे से हैं, ऐसे अनेक कर्म हैं जिन कर्मों का फल प्राप्त होता है, नरक में भी प्राप्त होता है, और फिर यहाँ जब मनुष्य इस मृत्यु लोक पर जन्म मिलता है तो उसके कर्मों के अनुसार ही इस जीव को इस तरह से ये प्राप्त होता है। तो इसी तरह से हमारी तारतम वाणी के अंदर भी 10 तरह की विशेष दोजक ब्रह्मात्माओं के जीवों के लिए बताई गई है कि जो किसी को निंदा करेगा, चुगली करेगा, या ब्याज लेगा, या परमात्मा के नाम पर ही पैसों की मांग करेगा। जैसे पाठ लगा लेते हैं, पाठ के बदले में वाणी का सौदा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वैसे ही पूछो तो नरक में ही जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये प्रकृति का नियम है, ये शरीर प्रकृति के अंदर है, तो इस पर प्रकृति का नियम चलेगा, चाहे उस जीव के ऊपर ब्रह्मात्मा बैठी है या नहीं बैठी है, दोनों को भोगना पड़ेगा।
तो भोगने के लिए क्या कहा? कब करेगा वो, कब भोगेगा? जब निषिद्ध कर्मों को वो करेगा। अगर वो निषिद्ध कर्मों को नहीं करता तो वो भोगता भी नहीं, वो फिर दृष्टा भाव आएगा। लेकिन प्रकृति का नियम सब पर लागू होता है। जिस तरह से यहां पर भी देखिए कि कानून की जो व्यवस्था है, चाहे यहाँ का कोई जज हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम है, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट उसको भी दिया जाता है, नियम उस पर भी लागू होते हैं। तो इसी तरह से जो ब्रह्म आत्माएं आई है संसार में और उस जीव पर बैठी है, और वो जीव अज्ञानतावश जो निषिद्ध कर्म करता है, तो उनके लिए भी 10 तरह की विशेष दोजक है। तो इसलिए कहा कि बंदगी कर, कर्म कर, लेकिन उस खुदा से डर, उस परमात्मा से डर। यह नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो जो भी मन में आया वो कर्म कर रही है, नहीं। अगर निषिद्ध कर्म नहीं छोड़े तो फिर आवागमन में भटकना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम सतगुरु महाराज जी के आज्ञानुसार चलते हैं, उनके निर्देशित मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो ये जीव भी इस भवबंधन से निकलकर अखंड मुक्ति को बहिष्ठ में ये पहुंच जाएगा। अगर नहीं करेगा तो फिर वो जीव अज्ञानतावश इन नरकों में आता जाएगा और जाता रहेगा। तो ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, इसमें हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।